नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बॉलीवुड फिल्म द कश्मीर फाइल्स के साथ कश्मीरी पंडितों का मामला एक बार फिर देश में चर्चा का विषय बन चुका है। 1990 में जो हाल कश्मीर में कश्मीरी पंडितों और कह सकते हैं कि कश्मीरी हिंदुओं का हुआ, उसे जिस तरह से विवेक रंजन अग्निहोत्री ने द कश्मीर फाइल्स में बयां किया है, जो भी दर्शक इस फिल्म को देख रहा है जाहिर तौर पर उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे हैं। दिल को झकझोर देने वाली ये कहानी है जो विवेक रंजन अग्निहोत्री ने अपनी इस फिल्म में बयां की है। फिल्म की हर तरफ तारीफ हो रही है तो वहीं उन कट्टरपंथियों और देश विरोधियों को भी निशाने पर लिया जा रहा है जिन्होंने इस फिल्म को रोकने की पुरजोर कोशिश की। इस फिल्म को रिलीज ना होने दिया जाए, इसके लिए तमाम हथकंडे अपनाए गए, लेकिन आज जब ये फिल्म रिलीज हो चुकी है तो बॉक्स ऑफिस पर तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त कर रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर एक तबका अभी भी ऐसा है जो लगातार द कश्मीर फाइल्स का विरोध कर रहा है और इस बीच कांग्रेस पार्टी की ओर से जो कांग्रेस केरल का ट्विटर हैंडल है, उनकी ओर से ट्वीट किए गए हैं। सिलसिलेवार ढंग से एक के बाद एक कई ट्वीट केरल कांग्रेस की ओर से किए गए हैं, जिसमें द कश्मीर फाइल्स को लेकर जो कहानी अब सामने आ रही है, कश्मीरी पंडितों की क्या दुर्दशा 1990 में कश्मीर में हुई थी, वो अब बयां की जा रही है। तो ऐसे में केरल कांग्रेस की ओर से ट्वीट किए गए हैं और कश्मीरी पंडित के मुद्दे को लेकर कुछ फैक्ट्स सामने रखे गए हैं, जिसके जरिए उसने बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की है। हालांकि सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को उनका ये दांव अब उल्टा पड़ चुका है, क्योंकि सोशल मीडिया यूजर्स अब कांग्रेस पार्टी के इन फैक्ट्स पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं। कुछ तस्वीरें भी ऐसी सामने आई हैं जहां प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब थे तो वहां वो अलगाववादी नेताओं से किस तरीके से उनकी मुलाकात हुई थी। तो तमाम तरीके के फैक्ट्स अब सोशल मीडिया यूजर्स भी सामने रख रहे हैं। लेकिन केरल कांग्रेस की ओर से द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर जो बातें लिखी गई हैं, उनके ट्वीट में ये कहा गया है कि वे आतंकवादी थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया। साल 1990 से लेकर 2007 के बीच के 17 सालों में आतंकवादी हमलों में 399 पंडितों की हत्या की गई और इसी समय में आतंकवादियों ने 15,000 मुसलमानों की हत्या कर दी। कांग्रेस ने आगे ये भी लिखा कि घाटी से कश्मीरी पंडितों का पलायन तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन के निर्देश पर हुआ था, जो कि आरएसएस के आदमी थे। तो इस तरीके से बीजेपी पर ही निशाना साधने की कोशिश की गई है। लेकिन इतना तय है कि जो फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, जो प्रोड्यूसर हैं, वो साफ तौर पर ये कह चुके हैं कि इस फिल्म को रिलीज होने से रोकने के लिए ही उन्हें जान से मारने की धमकियां दी गई थी और किस तरीके से कोर्ट का भी रुख जो है वो कई लोगों के द्वारा किया गया और कहा गया कि ये मुस्लिम के खिलाफ है। इस तरीके के तमाम बयान सामने आए। लेकिन ये तमाम सोशल मीडिया यूजर्स भी कह रहे हैं कि अगर देश में किसी और पार्टी की सत्ता होती, अगर बीजेपी सत्ता में ना होती, तो आज द कश्मीर फाइल्स हमारे सामने नहीं होती, द कश्मीर फाइल्स को रिलीज ही नहीं किया जाता और साथ ही इनके जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, उसे भी जेल में डाल दिया जाता। इस तरीके के कमेंट भी लगातार सोशल मीडिया पर यूजर्स के देखने को मिल रहे हैं। तो केरल कांग्रेस की ओर से जो फैक्ट्स के नाम पर ये तमाम चीजें सामने रखी गई हैं, बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की गई है। आरोप ये भी लगाया गया है कि पलायन बीजेपी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार के समय में शुरू हुआ था। ये भी लिखा गया है कि बीजेपी के समर्थन वाली वीपी सिंह सरकार दिसंबर 1989 में सत्ता में आई। पंडितों का प्लान उसके ठीक एक महीने बाद से शुरू हो गया। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी ने इस पर कुछ नहीं किया और नवंबर 1990 तक वीपी सिंह सरकार को अपना समर्थन देती रही बीजेपी। कांग्रेस ने दावा ये भी किया है कि यूपीए सरकार ने जम्मू में कश्मीरी पंडितों के लिए 5,242 आवास बनवाए। ये तमाम दावे जो कांग्रेस पार्टी कर रही है कितने खोखले हैं, ये हमें आज की तारीख में साफ तौर पर समझा जा सकता है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाया गया और
और उसके बाद जिस तरीके का बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, कश्मीरी पंडित जो बेघर हुए थे, जो अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हुए थे, उनके पुनर्वास के लिए तमाम कोशिशें फिलहाल केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार कर रही है। कश्मीरी पंडित आज अपने घरों में वापस लौट रहे हैं। तो आज की डेट में ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के ये दावे कितने खोखले हैं, ये इस बात से ही साबित हो जाता है कि किस तरीके से कांग्रेस जब सत्ता में थी देश में, तो उस वक्त इस तरीके से कश्मीरी पंडितों का ये नरसंहार कश्मीर में हुआ था और किस तरीके से उन्हें अपने ही घरों को छोड़कर अपने ही देश में विस्थापितों की जिंदगी गुजारनी पड़ी थी। ये कहानी साफ तौर पर बयां कर रही है। हालांकि द कश्मीर फाइल्स के रिलीज होने के बाद लोग इस फिल्म को कितना पसंद कर रहे हैं, ये साफ तौर पर बॉक्स ऑफिस की जो कमाई है फिल्म की उससे समझा जा सकता है। आपको बता दें, ये फिल्म शुक्रवार को रिलीज हुई थी और तब पहले दिन इस फिल्म ने 3 करोड़ 55 लाख रुपए की कमाई की थी। उसके बाद शनिवार को इस फिल्म ने 8 करोड़ 50 लाख रुपए की कमाई की और अब ये आंकड़ा बढ़कर आपको बता दें 27 करोड़ 15 लाख रुपये हो चुका है। वहीं अगर इस फिल्म के रविवार को जो कमाई इस फिल्म ने की है वो 15 करोड़ 10 लाख रुपए की कमाई है। यानी तमाम फिल्में जो रिलीज हुई थी उन तमाम फिल्मों को पीछे छोड़ते हुए ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हो रही है। यानी ये साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जिस फिल्म को रोकने की इन कट्टरपंथियों ने और इन देश विरोधी ताकतों ने तमाम कोशिशें की, उस फिल्म को वो नहीं रोक पाए और इस तरीके से वो फिल्म अब देश में कहीं ना कहीं तमाम जो स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। आपको ये भी बता दें कि शुरुआत में इस फिल्म को सिर्फ 630 स्क्रीन मिली थी, लेकिन आज वो 2000 स्क्रीन पर रिलीज हो रही है। तो आंकड़े अपने आप में ये साबित कर रहे हैं कि देश विरोधी ताकतें और ये तमाम कट्टरपंथी फिर चाहे कितना भी ये कोशिश कर लें कि भारत को कहीं ना कहीं 2 टुकड़ों में बांटा जाए, भारत को धर्म के आधार पर बांटकर वो किसी तरीके से अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारत एक सूत्र में किस तरीके से पिरो रही है, ये फिल्म ये साबित करती है। कहीं ना कहीं आंकड़े जो सामने आ रहे हैं। और आपको ये भी बता दें कि पत्रकार सुशांत सिन्हा की ओर से एक ट्वीट किया गया है जिसमें उन्होंने ये बताया है कि फिल्म के रिलीज होने से पहले जो इसके डायरेक्टर हैं विवेक रंजन अग्निहोत्री, उनसे फोन पर उनकी बातचीत हुई थी और उन्होंने इस बात का जिक्र किया था कि फिल्म को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बल्कि उल्टे इस फिल्म को दबाया जा रहा है। लेकिन आज देश के आम आदमी की ताकत देखिए कि ये फिल्म 2000 स्क्रीन पर चलानी पड़ रही है सिनेमाघरों को और 3 दिन में 26 करोड़ रुपए का ये बिजनेस कर चुकी है। उससे भी ज्यादा फिलहाल ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे थे कि कमाई के सारे रिकॉर्ड ये फिल्म ध्वस्त करने वाली है। जिस तरीके से तमाम शोज जो हैं वो फुल चल रहे हैं और लगातार दर्शक इस फिल्म को देखने के लिए पहुंच रहे हैं। देश के कई राज्यों में ये फिल्म टैक्स फ्री कर दी गई है। सबसे पहले हरियाणा सरकार ने इस फिल्म से टैक्स हटा दिया है और 6 महीने के लिए इस फिल्म को टैक्स फ्री कर दिया है। इसके बाद गुजरात सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने भी द कश्मीर फाइल्स को टैक्स फ्री कर दिया है, जिसको लेकर विवेक रंजन अग्निहोत्री ने इन तमाम राज्य सरकारों को शुक्रिया भी कहा है। वहीं आपको ये भी बता दें कि बॉलीवुड का एक तबका भी इस फिल्म को रोकने की तमाम कोशिशें कर चुका है। फिल्म एनालिस्ट जो होते हैं, कई ऐसे फिल्म एनालिस्ट का नाम विवेक रंजन अग्निहोत्री ने साफ तौर पर सामने रखा है कि इन तमाम लोगों ने इस फिल्म का प्रमोशन नहीं होने दिया, इस फिल्म को रोकने की तमाम कोशिशें की गई ताकि ये फिल्म रिलीज ना हो पाए। और कपिल शर्मा ने किस तरीके से इस फिल्म को प्रमोट ही अपने शो पर नहीं होने दिया, ये भी हम विवेक रंजन अग्निहोत्री के ही ट्वीट में देख चुके हैं। लेकिन अब बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने इस फिल्म की तारीफ की है और ये साफ तौर पर कहा है कि अनुपम खेर ने जिस तरीके की एक्टिंग इस फिल्म में की है उनकी तारीफ करते हुए अक्षय कुमार ने ये कहा है कि वो द कश्मीर फाइल्स देखेंगे। तो ये है फिलहाल द कश्मीर फाइल्स का जलवा जो देश में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि 1990 में जिस तरीके के हालात कश्मीर में बने और जिस तरीके से कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ, जिस तरीके से वहां कट्टरपंथियों ने और तमाम लोगों ने कश्मीरी पंडितों को प्लान करने पर मजबूर किया, किस तरीके से उनके साथ बर्ताव किया गया, ये तमाम इस फिल्म में बयां किया गया है। ये वो सच्चाई है जो 30 साल में
आज तक सामने नहीं आई और किसी ने हिम्मत भी नहीं की कि इस पूरे मसले पर कोई फिल्म बनाई जा सके। हालांकि कश्मीर को लेकर कई फिल्में रिलीज हुई हैं, लेकिन इस तरीके की फिल्म जब दर्शकों के सामने है तो दर्शकों का भरपूर प्यार इस फिल्म को मिल रहा है और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर अब बॉलीवुड का वो तबका जो इस फिल्म का विरोध कर रहा था, वो भी अब इस फिल्म की तारीफ करने पर मजबूर हो रहा है। फिलहाल आपकी इस फिल्म के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।